दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोगों के सामने एक बार दोस्तों मैं आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा विषय है और समझने के लिए बहुत बड़ा विषय है। हम लोग कुछ भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। अभी किसी सज्जन ने पूछा आधार कार्ड। मैं आपको बताता हूं अंकों का क्या रहस्य। दोस्तों, जो हमारे जीवन में हमारी डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी के आधार पर ही अंक हमारे जीवन में हमें मिलते हैं। जिस अंक का हमारी न्यूमरोलॉजी में हमारी डेट ऑफ बर्थ में कमी होती है, वो ही कमी हमारी अमूमन मोबाइल में मिलती है और वो ही कमी हमारी अकाउंट नंबर में मिलती है और वही कमी हमारे आधार कार्ड में। ये कोई बहस का विषय नहीं, समझने का विषय। इसके पीछे लॉजिक एक ही है जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा। आज भी मैं कुंडली देख रहा था। एक का बृहस्पति खराब था, 3 नंबर खराब था। उसका बृहस्पति शत्रु भाव में बैठा था, उसके पास 3 नंबर का अभाव था। मैंने कहा कि 3 नंबर आपको परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद में कम ही रही होगी कि नहीं जी। मैंने क्यों, आपने दादा का सुख देखा कि नहीं जी। मैंने कहा पिता का सुख, कि नहीं जी। फिर मैंने कहा और क्या चाहते हो आप। 3 का अंक तुम्हारे पास है नहीं, दादा का पिता का सुख तुम्हारे पास है नहीं, एजुकेशन में है तुम्हारे पास, लेकिन एजुकेशन में सफलता तुम्हें मिली नहीं। तो इसमें भ्रांतियों में मत फंसे, किंतु परंतु में फंस के आप अपनी मानसिकता को खराब करते हैं कि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो किंतु परंतु करता है, बाल की खाल में निकालने का प्रयास करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, इससे ज्ञान सीखना। जब आप एक मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, मोबाइल वाले से कहते हैं कि मुझे एक नंबर दे दी, और जब मोबाइल वाला आपको एक नंबर देता है वो आपको 10 15 20 नंबर दिखा देता है और उसमें से कहता है कि आप एक नंबर दे। ना तो मोबाइल वाले को यह पता कि मैं कौन सा नंबर इन्हें दे रहा हूं, ना लेने वाले को पता कि मैं कौन सा नंबर दे। जब दोनों को ही नहीं पता तो इनका मतलब है कि उन्हें उस नंबर की महत्ता को कुछ पता ही नहीं। जब ये मोबाइल का चलन हुआ, देखिए, जब जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, अगर हमारे साथ कोई हमारा एक अच्छा मित्र बैठा है और वो बहुत संभ्रांत है, पैसे वाला है, तो हमारी इमेज अलग हो जाती है। और हमारे पास कोई ऐसा मित्र बैठा है, कोई गरीब बैठा है, तो उसकी इमेज अलग हो जाती है। हमारे पास कोई ऐसा मित्र बैठा है जो बदमाश प्रवृत्ति का है, तो हमारी इमेज अलग हो जाती है। अब आप देखिए कि व्यक्तियों के साथ बैठने से आपकी इमेज में फर्क पड़ जाता है। तो जो नंबर ग्रहों के द्वारा कुदरत ने हमें दिए हैं, तो उनके साथ आने से क्या हमारी मानसिकता, आर्थिकता या वर्तमान परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा, अगर आपकी लो शो ग्रेड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 की संख्या ज्यादा है, तो आप देखना आपके मोबाइल में भी ज्यादातर 8 की संख्या। ये आप बहुत बारीकी से समझो। अब हम आते हैं कि इनको कैसे चलन हो, कैसे हो। मैं थोड़ा तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको इनका एक अनुभव हो और एक ज्ञान प्राप्त और आपको आनंद की प्राप्ति। ठीक है, अभी आप सुनना। देखिए, हमारा ये ग्रिड, वैदिक ग्रिड है 319। 3 नंबर गुरु का, 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर मंगल का। 675, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का और 5 नंबर बुध का। 284, 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का और 4 नंबर राहु का। ये हमारी एक ग्रिड होती है। अभी सज्जन पूछ रहे थे वैदिक ग्रिड, लोशो ग्रिड, इनसे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ग्रह के हर नंबर की अपनी एक पावर है। अगर आपके पास 6 नंबर है तो शुक्र आपका अच्छा है, चाहे वो लोशो ग्रिड में हो चाहे वो वैदिक। आप इस चीज पर मत जाइए कि ये लोशो है या वैदिक। अंकों को देखिए कि आपके पास को, जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होगा उसके पास, उसकी ग्रिड में 6 की मात्रा ज्यादा होगी, कम से कम 3 होगी। अगर किसी फीमेल के पास शुक्र 6 नंबर 3 बार आ जाता है, तो ये मान के चलिए उसका शुक्र खराब हो जाता है।
उसकी प्रेगनेंसी में परेशानी आती है, उसका कोई पेट का ऑपरेशन होता है। इस तरह की बातों की हमें जानकारी है, हो सकती है। मैंने अब आपको बताया। मोबाइल मोबाइल अंक की रचना की गई। मोबाइल अंक की आकृतियां भी भिन्न भिन्न है। सबसे ठीक और सही फल कथन इस मोबाइल के अंक से अनुमान से हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे हमें ज्ञान हो जाता है। इससे हम क्या क्या मालूम करते हैं व्यक्ति के, देखो मैं बताता हूं इनसे हमें क्या मालूम हो सकता है व्यक्ति के चरित्र के बारे में। एक मिनट। मोबाइल अंक से 1 से 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल अंकों के चित्रों में से जानने से इसके 9 अंकों की उनकी विशेषताओं का अनुसार 3 भागों में बांटा है। विचारों के स्तर के भी ऊपर की पंक्ति में 319 होता है, ये आत्मिक अंक है, आत्मिक स्तर होता है। मोबाइल का अंक 3 का स्वामी गुरु, 1 का स्वामी सूर्य और 9 का स्वामी ग्रह मंगल। दूसरी आड़ी कतार में मोबाइल में अंक में 6, 7, 5 होता है, बौद्धिक तथा भावनात्मक अंक होता है, ये बौद्धिक स्तर प्रकट करता है। मोबाइल अंक 6, 7, 5 के स्वामी ग्रह क्रमशः शुक्र, चंद्र और बुध तीसरी आड़ी कतार में अंक में है। 2, 8, 4 भौतिक अथवा संसारिक अंक हैं, ये भौतिक अथवा संसारिक स्तर के द्योतक है। मोबाइल अंक 2, 8, 4 के स्वामी ग्रह चंद्र, शनि और सूर्य, चंद्र ऋणात्मक, शनि और सूर्य ऋणात्मक क्रम अनुसार है। मोबाइल अंक के अंक 2 और 4 क्रमशः केतु और राहु जैसे फल प्रदान। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। जब हम मोबाइल की दुकान पे गए, हमने पूछा मोबाइल से वाले से, उसने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई। अगर हम लोग, यदि हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 होता है तो हमारे जीवन में संघर्ष करना अधिक पड़ता है। यदि हमें 8 नंबर है तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपका नंबर 5 है, आप अपने अपने नंबरों को चेक कीजिए मोबाइलों को सीखने से पहले, फिर आपको विश्वास होगा किसमें कितनी सच्चाई। अगर 5 नंबर है तो आप एक अच्छे सफल व्यापारी होंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। यदि आपका 4 नंबर आता है तो यह नंबर अचानक से आपको संघर्ष करवाएगा, यह आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा देगा। इसलिए हमें मोबाइल का टोटल 4 नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने कितना आपको एक महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया। अब मैं इससे आगे आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरह से सारी बातों के बारे में ज्ञान हो सके। ठीक है, मोबाइल, हाँ, वर्तमान समय में हमारे सबसे करीब कौन है? मैंने अभी क्या बताया था, आज अगर हमारे समय कोई करीब है तो मोबाइल है। ना कोई मित्र बड़ा, ना कोई भाई बड़ा, और ना कोई पत्नी बड़ी, ना कोई पुत्र बड़ा। यदि सब में बड़ा कोई है तो वो है मोबाइल। आपको एक उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। प्राचीन काल में युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे और भाले से होते थे, और एक समय युद्ध बंदूक और गोलियों से होते थे। वर्तमान काल में युद्ध मिसाइलों से होते। कुछ भी नहीं बदला। अगर बदला है तो समय के अनुसार कार्य करने का नजरिया बदला है। जैसे ज्योतिष पहले होती थी वैसी ज्योतिष आज होती है। अंकों की ज्योतिष होने लगी, न्यूमरोलॉजी की होने लगी, डेट ऑफ बर्थ से मानने लगे, तो अंकों के आधार पर ही हम सब कुछ जान सकते हैं। हमारे माता पिता के सनातन में आज के समय यदि कोई हमारा गुरु है, मित्र है, पड़ोसी है, तो मोबाइल है। मोबाइल को ही हम सब कुछ मानते हैं। मोबाइल नंबर के बारे में जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और मोबाइल मांगते हैं तो दुकानदार को यह नहीं पता होता कि मैं मोबाइल दे रहा हूं, कैसा दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, उसे कोई किसी तरह की जानकारी नहीं होती। अगर हम ये एक बात और बताते हैं कि यदि हमें मोबाइल नंबर से किस किस चीज का ज्ञान होता है, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मोबाइल नंबर से हमें जो ज्ञान होता है उसके चरित्र का, व्यक्तित्व का, व्यवहार का, परिवार का, पत्नी का, मित्र का, शत्रु का। इस तरह से हमें बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, जिससे हम ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति के जो नेचर है, विचार है, वो किस तरह से हो सकते हैं। जब हम अच्छा, अंकों का क्या महत्व है? देखिए देखिए दोस्तों, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे सबको नोट्स मिल जाए, और जो हमारे क्लास से बाहर के व्यक्ति हैं क्लास में, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एडमिशन लेंगे, 1100 की हमें क्लास करेंगे, तो उन लोगों को उसमें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन नोट्स उन्हें ही मिलेंगे जो हमारी क्लास करें। ठीक, ये नोट्स मैंने नए बनाए हैं, बिल्कुल नए बनाए हैं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरीके से।
अच्छा, अंकों का महत्व। नंबर एक, सूर्य। इस नंबर से हम कैरियर यश के बारे में जानते हैं। यदि हमारे मोबाइल का टोटल एक है तो हमें उसके कैरियर के बारे में जाने। यदि हमारा दो है तो विवाह से संबंधित व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उच्च मानसिकता, निर्माण शक्ति के बारे में जानते हैं। यदि तीन नंबर है, गुरु है, इस संबंध से ज्ञान, परिवार और आध्यात्मिक स्वाध्याय आदि है। राहु, चार नंबर राहु का संपत्ति, मानसिक सोच, जीवन में तरक्की, चार नंबर से होती है। बुध, ज्ञान का कारक, बुध संतुलन, धन। छह शुक्र, पारिवारिक लग्जरी, सहयोग, मित्रता, सलाहकार। सात केतु, संतान क्षेत्र, आध्यात्मिक, मोक्षदाता, पुत्र का कारक। शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिक सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। मंगल, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता। देखिए दोस्तों, इस आधार पे हम मोबाइल के बारे में नौ के नौ ग्रहों के नौ टोटलों के आधार पे इन सब बातों को जान सकते हैं। और दूसरी विधि क्या होती है दोस्तों, एक विधि में कुछ हमारे जो न्यूमरोस ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनका मकसद एक ही है कि आप 5 नंबर ले लो। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं ये कहता हूं, 5 नंबर लेने पे अगर किसी का मूल्यांक नंबर 2 है और तो दो 5 नंबर का, 5 नंबर 2 का शत्रु होता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना। तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी 5 हर व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, कुछ लोगों ने 5 को उठाया, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लेते। तो अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बता रहा हूं मूल्य। देखिए, मूल्यांक एक किसी की तारीख 1/10/1928 को होती है। देखो, इसकी भी तरीके कई हैं, बहुत लंबा विषय है। मैं ये 5-6 क्लास में पढ़ाने की इच्छा रखूंगा। अगर आप चाहेंगे तो 1100 रुपए में मैं रखूंगा, हफ्ते में एक क्लास रखूंगा या 2 रखूंगा, जैसे देखूंगा। मूल्यांक एक, जन्म तारीख 1/10/1928। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें, उस नंबर में एक नंबर 2 या 3 बार आना चाहिए। नंबर का अंत एक से हो तो अच्छा है। आपके नंबर का योग एक हो तो यह आपके लिए और भी सौभाग्यशाली होगा। अगर नंबर का योग एक संभव नहीं है तो आप 3 या 5 नंबर पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का 3 और 5 मित्र होते हैं। परंतु 8 योग का नंबर आए तो इस्तेमाल ना करें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, मोबाइल को इस तरीके से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा जो मैं आज नए तरीके से आपको समझा रहा हूं। मैंने भी नहीं समझाया था अभी तक। मूल्यांक 2, मोबाइल का रंग लाल या धातु का रंग जैसे स्टील, बॉडी, सिल्वर, गोल्डन या अ, आपके लिए सौभाग्यशाली। मूल्यांक 2, जन्म तारीख 2/11/2029। आपके मोबाइल नंबर में 2 अंक की पुनरावृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी। मोबाइल नंबर लेते समय यह ध्यान रखें कि उस नंबर का योग 1 से 6 और नंबर के अंत में हो। एक का अंक जरूर हो। हालांकि उसके अंक 7 की पुनरावृत्ति भी सौभाग्यशाली है, परंतु 7-3 विशेष सलाह पर आप मोबाइल नंबर का योग 7 ही कर सकते हैं। यदि 2/11/2029 है तो अभी मैंने क्या बताया था, 5 पे नहीं करना, 7 पे करना है या 1 पे करना है। 4 या 8 का योग हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का रंग सिल्वर हो यह आपके लिए अति उत्तम हो। मूल्यांक 3, जन्म तारीख 3/12/2130। आपके मोबाइल के नंबर में 3 की अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और नंबर का योग 1 या 3 होना चाहिए। नंबर के अंत में 999 या 999 आना शुभ रहेगा। विशेष परिस्थितियों में मोबाइल नंबर का होना या ना होना ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है। आज इससे योग 9 ही अच्छा होगा, फल प्रदान करेगा। 2-4-8 का योग हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, इस तरीके से किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मूल्यांक 4,
जन्म तारीख 4/13/22/31। आपके मोबाइल नंबर का योग 5 या 6 रखना चाहिए। यदि इसमें एक नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है तो बहुत अच्छी है। क्यों? 1 और 4 का योग बड़ा अच्छा होता है। एक अंक की पुनरावृत्ति और आखिर में 1 या 0 आए तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु 4 या 8 का योग, मोबाइल का रंग सफेद या सिल्वर आपके लिए शुभ है। मूल्यांक 5, आपके अपने मोबाइल नंबर का योग 1 या 5 रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि 1 या 5 नंबर की पुनरावृत्ति हो और इसमें के अंत में 5, 55, 555, 1, 11, 111 या 15 हो तो आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। परंतु 2 का योग हानिकारक होगा। अभी मैंने बताया था ना, 5 और 2 का मेल नहीं है। मोबाइल 6, जन्म तारीख 6/15/24। दोस्तों, चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे लोशो ग्रिड हो, अगर वैदिक का ज्ञान नहीं है पढ़ाने वाले को, तो वो सही तरीके से आपको इसका ज्ञान प्रोवाइड नहीं कर सकता। और मैं तो आप सबको ये कहता हूं कि यदि आप इसे सीख रहे हैं तो इसके साथ साथ कम से कम वैदिक का एक बेसिक चैप्टर को भी क्लियर करें। और मेरी क्लास वैदिक की 1 तारीख से चालू हो रही है, जिसमें मैं 4 नंबर के बारे में, राहु केतु के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 6 नंबर, जन्म तारीख 6/15/24। आपके मोबाइल नंबर का योग 6 हो तो अति शुभ है। मोबाइल नंबर के अंत में 9 के अंक की पुनरावृत्ति शुभ रहेगी, जैसे 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अंत 1 या 6 होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके मोबाइल का रंग सफेद और सिल्वर सौभाग्यशाली होना चाहिए। मूल्यांक 7, जन्म तारीख 7/16/25। आपके मोबाइल नंबर का योग 2-7 उत्तम है, उत्तम है। नंबर 7 पुनरावृत्ति शुभ कारक है। अंत में 7 या 9 नंबर की पुनरावृत्ति आपके सौभाग्य के द्वारा खोल सकती है, जैसे 77, 777, 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होती। मोबाइल का रंग हरा छोड़कर सभी रंग शुभ है। क्रीम सिल्वर रंग विशेष रूप से उत्तम फल प्रदान देता है। मूल्यांक 8, जन्म तारीख किसी की 8, 17, 26 तारीख है, उसे 2 या 8 आपको सफलता प्रदान करेगी। इसमें 8, 6 अंक की पुनरावृत्ति अधिक होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे 66, 666, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर के अंत में 0 या 6 अंक शुभ है। मोबाइल नंबर के शुरू या अंत में 8 अंक नहीं होना चाहिए। अंक शास्त्रों के अनुसार मोबाइल नंबर में अंक 8 की पुनरावृत्ति का होना शुभ नहीं होगा। इसके कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, खर्च भी वृद्धि होगी। अगर आपके मोबाइल में ये नंबर बार बार आ रहा है तो जल्द ही अपना नंबर बदल दें, यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। मोबाइल का रंग काला, ग्रे या भूरा श्रेष्ठ है। देखिए दोस्तों, अब 8 नंबर वालों को हम कहते हैं कि मोबाइल नंबर 8 नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 8 का लिंक है, 17 का लिंक है, 26 का लिंक है, तो उस व्यक्ति को 8 नंबर लेना शुभकारी होता है। देखिए 9 नंबर, जन्म तारीख 9/18/27। आपके मोबाइल नंबर का योग 9 या 6 शुभ है। मोबाइल नंबर के माध्यम से 6 या 9 की पुनरावृत्ति शुभ है, जैसे मैंने आपको बताया 696969 ग्रह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। अंत 999999 वाले नंबर लेने का प्रयास करना चाहिए, ये सौभाग्यशाली है। अंक शास्त्र के अनुसार अंक 9 बहुत ही शुभ माना गया है, परंतु अंक मोबाइल नंबर से सबसे अधिक बार होना भाग्य को बलवान बनाता है। यह धन वृद्धि में मददगार होने का सूचक माना जाता है। मोबाइल का रंग यथासंभव लाल, मैरून, कॉपर, गोल्डन रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको मोबाइल के नंबर के बारे में 2 विधियों के द्वारा बताया। एक तो नंबर 5 लेना चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ लेना चाहिए। अब मैं आपको तीसरी विधि है अंक कुंडली, अंक युक्ति 319675 इनसे हम कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं।
आप तो बताइए पहले, जो मैंने आपको ये मोबाइल की न्यूमरोलॉजी का मैंने एक नया तरीका बताया, इससे आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए? नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल के नोट्स लेने हैं तो वो ले सकता है, मात्र उसकी कीमत 500। हमारी क्लास वाले के लिए वो सब नोट्स फ्री, उनके लिए कोई पैसा नहीं। ये मैंने आपको दिया, खोल दिया, ठीक है। अब हम सेकंड सेशन में आपको अंक युक्ति से मोबाइल के बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अगर हम एक 1100 रुपए में एक क्लास चालू करेंगे, हमारी क्लास वालों के लिए वो फ्री होगी बिल्कुल, उसके लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर जो बाहर के होंगे उनसे मात्र 1100 रुपये। हम अपने क्लास वालों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास करें। अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, नहीं आना चाहे तो नहीं, कोई बात। तो ठीक है, मैं अब चाहता हूं, हाँ, अब हमारी क्लास में मुकेश गुप्ता जी। जी सर। जी जी हाँ, गुरु जी। बोलिए, आपने देखा मोबाइल के बारे में, थोड़ा सा पहली बार आपने पढ़ा होगा, तो कुछ जी लगा, महसूस हुआ आपको? जी, इसकी इम्पोर्टेंस तो आज ही समझ में आई गुरु जी। यही मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। लोग देखिए, लोग दिखावा कर रहे हैं, क्लासों में पैसे खर्च कर रहे हैं, दुनिया से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सच्चाई का ज्ञान कोई नहीं दे पा रहा, किसका क्या जी होना है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा कहूंगा, थोड़ी सी अपनी मानसिकता को शार्प बना के सही बात का चयन करने का प्रयास